नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पंजाब में कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी की अब तेलंगाना पर नज़र। 14 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल करेंगे तेलंगाना का दौरा। वज़ीर आला केसीआर ने अपने फार्म हाउस में रियासती वज़रा का हंगामी इजलास किया तलब। अवाम और सियासी कायदीन में तजस्सुस। इस माह की 21 तारीख को प्रगति भवन में टीआरएस पार्टी का इजलास होगा मुनक्किद। इसके बाद वज़ीर आला केसीआर दिल्ली होंगे रवाना। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा। आइंदा चंद हफ्तों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान। बैनुल अक़वामी कंपनियों को राग़िब करने वज़ीर केटीआर अमेरिका रवाना। हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए और आवाम को देनी चाहिए राहत। बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी का ट्वीट। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज रियासती वज़रा के साथ हंगामी इजलास तलब किया है। चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस प्रगति भवन से फ़ोन कॉल्स के जरिए वज़रा को वज़ीर आला केसीआर के फार्म हाउस एरावली पहुँचने की हिदायत दी गई। तेलंगाना असम्बली के बजट सेशन के अख्तिताम के साथ ही वज़ीर आला प्रगति भवन से एरावली में वाक़ अपने फार्म हाउस मुंतकिल हो गए, जहाँ आज उन्होंने रियासती वज़रा का एमरजेंसी इजलास तलब किया। इस इजलास में वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव दौरे पर थे। अपना दौरा ख़त्म करते हुए फौरी एरावली पहुँचे हैं। इलाकाई दिगर वज़रा भी फार्म हाउस पहुँच चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, फाइनेंस सेक्रेटरी राम कृष्णा राव, GAD के सीनियर ओहदेदारों और दिगर हुक्काम को भी प्रगति भवन से फ़ोन के जरिए मैसेज दिया गया। वज़ीर केटीआर आज सुबह से ही हैदराबाद से अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं, इसीलिए वो इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर सके। इस माह की 21 तारीख को प्रगति भवन में टीआरएस पार्टी का इजलास मुनक्किद होगा। इजलास के बाद वज़ीर आला केसीआर रियासती वज़ीर के वफ़द के साथ दिल्ली रवाना होंगे, जहां वो धान की खरीदी के मुतालबे पर मरकज़ी वज़रा यहां तक के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। टीआरएस के लोकसभा और राज्यसभा के अरकान ऐवान में तेलंगाना से 100% धान की खरीदी के मुतालबे पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। ये अरकान फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए 100% धान खरीदने का मुतालबा करेंगे। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि बैनुल अक़वामी बाज़ार में खाम तेल की कीमतें आसमान को छू रही है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो वक्त पर महंगाई से आवाम को राहत देने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। हुकूमत पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो महंगाई पर काबू पाने में हमेशा नाकाम रही है। कहा, मुल्क की आवाम रूस यूक्रेन जंग के शुरू होने से पहले ही महंगाई की चक्की में फंस रहे थे और अब सूरत हाल ऐसी बन गई है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया गया है, जो कि जल्द ही 22% से भी तजावुज़ कर जाएगी। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया कि महंगाई तमाम हिंदुस्तानियों पर एक टैक्स है। कहा, यूक्रेन की जंग शुरू होने से पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे ने गरीब और मुतवस्सित तबके को लाचार और बेबस कर दिया था। उन्होंने कहा, कीमतें मजीद बढ़ेगी क्योंकि खाम तेल $100 फी बैरल तक पहुँच गया है। कहा, कोरोना ने आलमी सप्लाई चेन को दरहम बरहम कर दिया है, इसीलिए हुकूमत को अब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए। पंजाब में कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी ने अब तेलंगाना पर तवज्जो मरकूज़ की है। रियासती हुकूमत को निशाना बनाने के लिए पार्टी आवाम के दरमियान जाना चाहती है। पार्टी चाहती है कि वो आवाम को ये बताएं कि टीआरएस ज़ेरे क़यादत रियासती हुकूमत जिन स्कीमात पर अमल कर रही है और जो सब्सिडी दे रही है, वो दरअसल आम आदमी की दिल्ली हुकूमत की नकल है। पार्टी के रियासती उमूर के इंचार्ज सोमनाथ भारती इस माह के आखिरी हफ्ते में हैदराबाद पहुँचेंगे और पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल के 14 अप्रैल को हैदराबाद के दौरे के सिलसिले में इंतजामात पर तबादिले ख्याल करेंगे। रियासत ने पार्टी के ढांचे और आने वाले इंतखाबात की तैयारियों पर दिल्ली में पार्टी की क़यादत पहले ही तबादिले ख्याल कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने टीआरएस से टकराने के लिए एक जामे हिकमत अमली तैयार की है। अपने दौरे हैदराबाद के दौरान अरविंद केजरीवाल रियासत के तमाम अजला में कमेटियों के क़याम, इलेक्शन प्लान, एजेंडे को हतमी शक्ल देने और इसे आवाम तक ले जाने के सिलसिले में रियासती लीडरों और कारकुनों की रहनुमाई करेंगे। केजरीवाल अपने दौरे के दौरान बाज़ दानिश्वरों से भी मुलाकात करेंगे।
रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नफ्स KTR ने आज एक आला सतही वफ्द के साथ अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए। इस दौरे का मकसद बैनुल अक़वामी कंपनियों को तेलंगाना में सरमायाकारी की तरगीब देना है। तेलंगाना का वफ्द अमेरिका में लॉस एंजिल्स, सैन डिएगो, सैन जोस, बोस्टन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों का दौरा करेंगे, जहां ये वफ्द अमेरिका में दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट CEO से मुलाकात करेगा और इन्हें रियासती हुकूमत की पॉलिसियों और तेलंगाना में सरमायाकारी के फ़वाइद से वाकिफ़ कराएगा। KTR ने आज ट्वीट करते हुए बताया कि वो काम के खातिर अमेरिका का सफ़र कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते मशरक़ी व मगरबी साहिली इलाकों में मुख्तलिफ कंपनियों के वफ्द से दिलचस्प मुलाकात होंगी और कुछ मसरूफ़ सरगर्मियों और सफ़र से मुतालिक वो मुंतज़िर है। तवक्को है कि अमेरिका के दौरे के बाद KTR रियासत में बैरूनी सरमायाकारी में मज़ीद इजाफा करने की जिद्दोजहद करेंगे। इस दौरे में KTR के साथ प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन और दीगर अफसरान मौजूद थे। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शहर हैदराबाद में जारिया साल मार्च में दिन के दर्जे हरारत में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बाज़ अजला में तो दर्जे हरारत 42 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। अवाम गर्मी की शिद्दत और धूप की तपिश की वजह से घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। लोग आने वाले दिनों में होने वाली गर्मी के ताल्लुक से भी काफ़ी तशवीश का शिकार है। शुमाली तेलंगाना के अजला जैसे आदिलाबाद, निज़ामाबाद, रामागुंडम, भद्राद्री, कोत्तागुडम, महबूब नगर में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इन अजला में ये दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। नलगुंडा ज़िले में सूरत हाल बदतरीन हो गई है, जहां दिन का दर्जे हरारत तकरीबन 42 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दिन के दर्जे हरारत में हर दिन 1 डिग्री इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि वह अपना ख्याल रखें और ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान रियासत में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तक़र में फैज़ान गौसे आज़म वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जहराबाद की जानिब से आज मौलाना नवाज सिद्दीकी खतीब व इमाम मस्जिद सलीम चिश्ती ने ईदगाह बाबू दाखिले के पास अवामुन्नास के लिए मुफ्त आबदार खाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर तंजीम के ज़िम्मेदार मोहम्मद खालिद अहमद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि फैज़ान गौसे आज़म वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जहराबाद को ये एजाज़ हासिल है कि हर साल शदीद गर्मा के मौसम में आवाम के लिए ठंडे पीने के पानी का मुफ्त में इंतज़ाम करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि भूखे इंसान को खाना खिलाना और प्यासों को पानी पिलाना एक अजीम सवाब का काम है, जिसके लिए तंजीम इस कार खैर के अलावा माह रमज़ान में गरीब गुरबा में राशन किट्स भी तकसीम कर रही है और नेज़ मुस्तकबिल में गरीब इज्तिमाई शादियों का भी तंजीम के ज़िम्मेदार इंतज़ाम कर रहे हैं। इस मौके पर हाफिज़ शकील ने ख़त्म शरीफ पढ़ाई और दुआ की। इस मौके पर सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल नबी शत्तारी क़ादरी सदर, मोहम्मद खालिद जनरल सेक्रेटरी, सैयद याहया ख़जानची, शाहरुख और मोहम्मद लतीफ़ पटेल के अलावा दीगर मेंबरान मौजूद थे। पेश ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद खालिद अहमद, अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह ने हमें खिदमत खल्क़ में काम करने का मौका दिया और गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी आबदार खाने के ज़रिए आज बरोज़ जुमा ठंडे पानी की सरबराही का इंतज़ाम किया गया है। और इसके अलावा FGA वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से FGA वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए गरीब लड़कियों की शादियों में माह रमज़ान में राशन किट्स और गरीब मुस्तहिक़ लोगों की इमदाद की जाती है। मैं तमाम ट्रस्ट के मेंबरान और आप अहले खैर हज़रात का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के ताउन ही की वजह से हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और मैं दिल से गुजारिश करता हूँ आप लोगों से ज़्यादा इस काम में हमारे साथ अपने ज़कात और सदक़ात के ज़रिए ताउन करें, ताकि और गरीब व मुस्तहिक़ लोगों की खिदमत को हम अंजाम दे सकें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मदरसा माहिदुल अबरार खान आटो नगर भैंसा के फारिग मुतल्लिम हाफिज़ अब्दुल समद अफ़ान बिन हाफिज़ ज़ाकिर साहब सहारनपुर निज़ामाबाद ने आज बरोज़ हफ्ता मस्जिद मदार खान भैंसा आटो नगर में तहज्जुद के वक्त तकरीबन 4:30 बजे से एक ही बैठक में कुरान मजीद सुनाने की सआदत हासिल की, जो शाम तकरीबन 4:30 बजे मुकम्मिल हुई। इस मौके पर मुकामी और बैन मुकामी उलमा इकराम, जिनमें हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़, मौलाना सलमान कासमी, मौलाना रियाज, मौलाना सैयद राफ़ी कासमी, हाफिज़ मुनीरुद्दीन, हाफिज़ इरफान और मुफ्ती ज़ीशान कासमी के अलावा कुरान मजीद को सुनने का शौक़ व ज़ौक़ रखने वाले मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए
इस मासूम हाफिज कुरान की ज़बरदस्त सदाइश की। इस मौके पर मुख्तलिफ नातख़्वाहों ने भी नात शरीफ पेश की और आखिर में दुआ की गई। बल्दिया की जानिब से संतोष नगर में प्रॉपर्टी टैक्स ना बनने के नाम पर 7 से ज़ायद दुकानों को बल्दिया के ओहदेदारों ने सील कर दिया। वहीं दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि वो हर साल पाबंदी से टैक्स अदा करते हैं, लेकिन GHMC की जानिब से यह कार्रवाई नाकाबिले बर्दाश्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अरशद अली है। ये संतोष नगर में जो है ना कारोबार है मेरा, ड्राई क्लीनिंग शॉप है। ये पीछे देख रहे होंगे आप, ड्राई क्लीनिंग की दुकान है। और ऐसी जो है ना कई दुकानें छोटे मोटे कारोबार वाले हैं। हर साल जो है ना टैक्स बनते हैं, बल्दिया वाले खुद आके कलेक्ट करके ले आते, चेक के थ्रू, चेक से देते हम लोग टैक्स उनको। उसके बावजूद भी जो है ना इतने साल से टैक्स लेते हुए भी आके बोले कि टैक्स आप लोगों का बैलेंस है बोल के गैर ज़रूरी जो है ना सील कर देके चले, लॉक डाल देके चले गए। अब छोटा कारोबारी किसको बोलेंगे? विदाउट नोटिस आए उन्होंने, नोटिस भी नहीं दिए कि आप लोग बाकी है। पेनल्टी से बचने के लिए 2 महीने पहले बनो बोले तो 2 महीने पहले भी उनको टैक्स बन रहे हैं। टैक्स कलेक्टर खुद भी बोल रहा भाई आपका क्लियर है, फिर भी जो है ना भाई आप देखे गए ना साहब, आप बोले तो हाँ मगर फिर भी पहले का बैलेंस है जी, बनना पड़ता हो। अरे कहाँ से बैलेंस है साहब? अगर पहले का बैलेंस रहता तो आप हमारे को बिल में ऐड करना ना, ओल्ड बैलेंस ड्यू ये मिला के टैक्स देना ना। साहब बोले तो नहीं 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 ये अलग बैलेंस है बोल के सील कर दिए, पूरे शटरां सील कर दिए। कितने शटरां सील करे टोटल? 7-8 शटरां हैं लाइन में। अब सुनने ने किसी की सुनने नहीं बोले तो बात बोलना करना है क्या? ये बोलो छोटे कारोबार यहाँ है भाई, हम लोग कैसा हैंडल करना। अरे मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ हो सकता तो आप लोग मेहरबानी करके कुछ करिए। अब पूरे लाइन से जो है ना ये शटरां पूरे देखो, पूरे किराएदार हैं, पूरे बंद शटरां हैं, सील करके चले गए। ये तो ड्राई क्लीनिंग का कारोबार ऐसा है, किसी को भी जो है ना ज़रूरत पड़ती कपड़े की, आता मेरा है भाई कैसा भी करके दियो बोलेंगे कस्टमर, कहाँ से दियो मैं? चलो मेरी किराना स्टोर है या फिर सोने चांदी की दुकान है तो मेरा खुद का माल अंदर रहता, मैं रख लेकर बैठ सकता हूँ, नहीं दे रहा हूँ तेरे को जाओ बोल सकता हूँ। वैसे अब दूसरे कस्टमर का आएंगे मैं कहाँ से निकाल के दूँगा कस्टमर को मैं कपड़े अंदर से? बोलो आप समझ रहे नहीं? आके ऑफिस को बात करो, जब मैं ऑफिस को जाऊँगा तो लोग बात करेंगे मेरे से। अब ये मीडिया के ज़रिए से क्या हो सकता है भाई? आप लोग हेल्प करो भाई मेहरबानी करके। मेरा नाम अनुमान है, मेरा गिफ्ट शॉप का दुकान है। तो मैं 8 साल टैक्स पे करता हूँ, इसमें कुछ ओल्ड अमाउंट ड्यू नहीं बता रहा है। म्यूनसिपल से आज आके सडनली शटर डाल के लॉक डाल दिए। उन लोग हमारे को कुछ नोटिस नहीं दिए, इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिए, आके शटर डाल के चले गए, जो कि हम पूरा क्लियर हर साल क्लियर कर रहे, हर साल क्लियर कर रहे हैं, फिर भी उन लोग आके बंद करके लॉक डाल के चले गए। हम छोटे कारोबारी है, कैसा कोई हमारा सपोर्टिंग नहीं कर रहा। उन लोगों को पूछे तो उन लोग कोई भी जवाब ठीक से नहीं दे रहे। भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस प्रवीण कुमार ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि हुकूमत तेलंगाना महकमे पुलिस में जायदादों पर भर्ती के लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी। उन्होंने तमाम ख्वाहिशमंद बेरोजगार नौजवान लड़के और लड़कियों को इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करने के लिए जिला निर्मल SP प्रवीण कुमार और भैंसा एडिशनल SP किरण खरे IPS की सरपरस्ती में पुलिस की जानिब से मुफ्त फराहम की जाने वाली तरबियत से इस्तेफादा हासिल करने के लिए मंगल 22 मार्च तक भैंसा पुलिस स्टेशन में अपने नामों का इंदराज करवाने के लिए आधार कार्ड और तालीमी असनदात के हमरा रास्त तौर पर पुलिस स्टेशन पहुंचकर दाखिल करने की ख्वाहिश की है। భైంసా పట్టణ ప్రజలందరికీ మరియు యువతి యువకులకి తెలియజేయనిదేమనగా నిర్మల్ జిల్లా పోలీస్ వారి ఆధ్వర్యంలో గౌరవనీయులైనటువంటి SP గారు మరియు ASP గారి ఆదేశాల మేరకు
పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరపున ఈ రాబో పోలీస్ ఉద్యోగాల కోసం ఉచిత శిక్షణని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఉచిత శిక్షణ త్వరలోనే ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. కావున ఆసక్తి గల యువకులందరూ వారి యొక్క వివరాలని బైన్సాపట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదు చేసుకోగలరని కోరుతా ఉన్నాము. ఇటు వివరాలు ఈ బుధవారం లోపు మీ యొక్క వివరాలని తెలియజేసినట్లయితే ఈ ఉచిత శిక్షణని త్వరలోనే ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. కావున ఆసక్తి గల యువకులందరూ బైన్సాపట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి ఈ 3 డేస్లో వారి యొక్క వివరాలని నమోదు చేసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాం. आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। पंजाब में कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी की अब तेलंगाना पर नजर। 14 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल करेंगे तेलंगाना का दौरा। वजीर आला केसीआर ने अपने फार्म हाउस में रियासती वुज़रा का हंगामी इजलास किया तलब। अवाम और सियासी कायदीन में तजस्सुस। इस माह की 21 तारीख को प्रगति भवन में टीआरएस पार्टी का इजलास होगा मुनक्किद। इसके बाद वजीर आला केसीआर दिल्ली होंगे रवाना। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा। आइंदा चंद हफ्तों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान। बैनुल अक़वामी कंपनियों को राग़िब करने वजीर केटीआर अमेरिका रवाना। हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए और आवाम को देनी चाहिए राहत। बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी का ट्वीट। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।